हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 7.1 को। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इस क्लास में प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि यदि आप लोग इससे पहले वाला जो भी प्रश्नावली है अगर उसको नहीं बनाए हुए तो जाकर बना लीजिएगा, प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है। ठीक है बच्चों, आइए आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 7.1 को। चलिए बच्चों देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन इसका कहता है बाबू कि दी हुई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदले। पहले देखिए आपको भिन्न में दिया गया है, इसको हमको चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में, अर्थात परसेंटेज हमको बताना है। ठीक है ना, फ्रैक्शन से हमको चेंज करना है परसेंटेज में। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ए नंबर को नोट कीजिएगा। ए नंबर में है 1/8 को प्रतिशत में बदलिए। तो बच्चों प्रतिशत का मतलब आप लोग जानते हैं 100 होता है बाबू, प्रतिशत का मतलब 100। तो जो भी आपका भिन्न दिया है इसमें 100 से गुना कर देना। क्या करना है बच्चा, 100 से गुना करना। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं बाबू। देखिए 4 दूनी के 8 और 25 बार में बोलिएगा, ये 25 बार में कटेगा। ठीक है ना, 25 चौका 100। तो बच्चे देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक हम दे सकते हैं ना। अब देखना बच्चा 25/2% हम लोग इसको बोलेंगे। अब अगर दशमलव में चेंज करना चाहे तो दशमलव में भी बदल सकते हैं आप लोग, 12.5%। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लिया। आइए बच्चों हम लोग सेकंड प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी को। बी में है बाबू कि 5/4 को आप लोग किसमें चेंज करना है, प्रतिशत में। तो बच्चे 5/4 में गुना करना किससे बच्चों, 100 से। ठीक है ना, तो देखना इसके नीचे कुछ नहीं, एक हम लोग दे सकते हैं, नहीं भी दे तो कोई बात नहीं। आप लोग भिन्न का गुना प्रश्नावली 2.3 में सीख चुके हैं। अगर आप लोग प्रश्नावली 2.3 को नहीं देखे तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है क्लास 7 मैथ का। ओके, चलिए 4 से ये जाएगा बाबू 25 बार में। ओके ना, तो 25/25 125, ये आपका 125% हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। तीसरा आप लोग देखिए सी नंबर वाला, सारे बच्चे देखेंगे, कहता है 3/40 को प्रतिशत में बदलो। तो बच्चों प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है सर, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो गुना करेंगे तो ये 0 से ये 0 गया ना। अब देखना बच्चे 10 तिया का 30, अब बट्टे में 4, अब 30/4% बोल दो, या फिर अगर दशमलव में चेंज करना चाहे तो 4 से आप लोग 30 में भाग देंगे, 4 सत्ते का 28 हो जाएगा, एंड आएगा 2, दशमलव देकर 0 दे दीजिए 5। देखिए बाबू है ना, यहाँ पर पूरा पूरा क्या हुआ, कट गया, अर्थात तो 7.5% हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम लोग सी नंबर तक देखिए। एक आखिरी बचा है 2/7, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके बच्चों, आइए पहले हम लोग नोट कर लेंगे। डी नंबर है 2/7। तो बच्चों देखना है यहाँ पर हम लोग इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे किससे, 100 से। यह आपका 200/7% हो जाएगा। दशमलव में चेंज करके आप लोग मुझे बताना कि आप लोग का कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका कहता है कि दी हुई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। अब हमको दशमलव में दिया है सर, इसको बदलना है पहले प्रतिशत। देखिए पहले क्या करेंगे, दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। तो दशमलव से हम लोग भिन्न में ला लेंगे, दशमलव से क्या करेंगे जी, भिन्न में लाएंगे, और फिर भिन्न से क्या करेंगे, प्रतिशत में लाएंगे। भिन्न से प्रतिशत में बदलना आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन में सीख चुके हैं, और दशमलव से भिन्न में बदलना हम आपको प्रश्नावली 2.4 में करवा चुके हैं। तो वहां से जाकर आप लोग देख लेना। ओके, चलो फिर भी आज हम लोग सीख लेंगे पूरा प्रोसेस। ओके, चलना क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। देखिएगा ए नंबर में है 0.65। ओके, चलिए देखिएगा आप लोग बच्चे, यहाँ पर दशमलव बोलिएगा सर जाएगा तो नीचे में एक आता है, दशमलव के बाद 2 अंक तो नीचे में 2 शून्य। बाबू अब ये भिन्न में हो चुका है 65/100। अब हमको इसको प्रतिशत में बदलना है, इसलिए सर 100 से गुना करना पड़ेगा। अब 100 से गुना करोगे तो 100 से 100 चला जाएगा, आपका बराबर में 65% आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं, बी नंबर को, एंड बी नंबर को हल करते हैं। बी में है बाबू 2.1, इसको आपको क्या करना है बच्चे, बदलना है किसमें, प्रतिशत में। तो क्या करोगे, दशमलव हटाओगे, नीचे में 1 दोगे, दशमलव के बाद 1 अंक तो नीचे में 1 शून्य। अब ये बचा है बाबू 21/10। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे तो 10 से कम 10, 10 10 का 100। अब देखना बच्चा 21 10 का 210%, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे लेते हैं सी नंबर को। सी नंबर को भी करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए 0.02%। अब 2 है, 0.02 है ना, इसको बदलना। तो बच्चों दशमलव हटाओगे, 1 दोगे, दशमलव के बाद 1 2 अंक तो यहाँ पर 2 शून्य दोगे। अब बोलना बच्चा हो गया सर 2/100। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 100 से 100 चला गया बाबू, आएगा आपका 2%। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए डी नंबर वाला लेते हैं बाबू। डी नंबर में आपका है 12
12.35, 12.35 है ना। तो देखना यहाँ पर आप लोग किस प्रकार करोगे, दशमलव हटाओगे, नीचे में 1 दोगे, दशमलव के बाद 2 अंक तो नीचे में क्या करोगे 2 शून्य दोगे। उसके बाद बोलोगे कि सर 1235 बटा में 100 हो गया। अब देखना हमको प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे किससे 100 से, तो 100 से 100 चला गया, आपका आएगा 1235। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझ गए ना आप लोग, लेकिन किस में होगा तो प्रतिशत में आंसर होगा, तो 1235%। ओके आइए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 को सभी बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है बाबू अनुमान लगाइए। आपको अनुमान लगाना है, क्या अनुमान लगाना है कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है, ठीक है ना, अर्थात रंगा हुआ है। इस प्रकार आपको ज्ञात भी करना है कि कितने प्रतिशत रंगीन है बच्चों, ठीक है ना। देखोगे आप लोग ये आकृति है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखना आप लोग 1 2 3 4 भाग होगा। देखना आप लोग इस प्रकार से प्यारे बच्चे देखोगे तो आपका 4 भाग है, 4 भाग में 1 भाग रंगा है, अर्थात हम इसको क्या बोल सकते हैं 1/4 बोल सकते हैं। इसको आपको बताना है कि कितना प्रतिशत में रंगा, तो बोलेंगे 1/4 में मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो बच्चा 4 से ये जाएगा 25 बार में, आप लोग बोलिएगा 25% भाग क्या है सर रंगा हुआ है। ओके ना, चलना हो गया ना। चलो सेकंड वाला आप लोग देखना बच्चा, सेकंड वाला देखना 1 2 3 4 5 भाग है, जिसमें से आपका 1 2 3 भाग रंगा हुआ है, तो 3/5 हो जाएगा। और इसको हम लोग प्रतिशत में बदलना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 और 20 बार में ये जाएगा, तो 20 या 60% हम लोग बोल देंगे। ओके ना, चलना अब ये देखना तीसरा वाला बाबू देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 में से 1 2 3 रंगा हुआ, तो 3/8। इसमें को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दो, 4 दूना का 8 बच्चे, 4 से काटोगे ये 25 बार में जाएगा। अब देखना 25 या 75/2 ये प्रतिशत हो गया। अब इसको अगर आप लोग दशमलव में बदलना चाहो तो बदल सकते हो, ठीक है ना। देखना 2 तिया का 6, ओके बच्चे, 2 सते का 14, ओके 37.5% बोल सकते हैं। ओके ना, चलिए आगे आइए बच्चों, अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर सारे बच्चे एंट्री मारिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, सभी बच्चे आ चुके हैं। चलिए बच्चों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है बच्चे, ज्ञात कर लेंगे, क्या दिक्कत है सर। कहता है बाबू कि 250 का 15% कितना होगा, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोग को जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले 250 का 15% कैसे ज्ञात करोगे, देखना लिखोगे 250 का मतलब होता है गुरुजी गुना 15 है बाबू, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो बाबू हो गया ना। अब देखना बाबू ये 0 से ये 0 काटे, कोई दिक्कत नहीं ना, 5 दूना का 10, अब 25 25, क्लियर। चलिए अब देखिएगा, अब कटेगा नहीं तो बोलेंगे 15 25 हो गए सर 75, अब बट्टा में 2, इसको जब काटेंगे तो बच्चा ये कट जाएगा, या बोल सकते हैं ठीक है ना बच्चा 75/2, इसको काटेंगे तो ये 37.5 आएगा बच्चों, ठीक है ना। 37.5 मतलब 250 का 15% जो होगा वो 37 में क्या होगा बच्चे 5 होगा। ये नहीं बोलना कि 37.5% होगा, नहीं बाबू, 250 का 15% ज्ञात किए हैं तो ये कितना होगा 37.5। ओके क्लियर है ना। चलना बी नंबर वाला देखना प्यारे बच्चों, कहता है 1 घंटा का 1% निकालो, 1 घंटा का 1%। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस घंटा को हम लोग सेकंड में बदल लेते हैं। तो 1 घंटा में होता है बच्चा, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, 1 मिनट में होता है आपका 60 सेकेंड। अगर हमको इस घंटा से सेकंड में चेंज करना है तो बच्चों 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 में जब 60 से गुना करेंगे तो आपका 3600 सेकेंड आ जाएगा। अर्थात हम लोग बोलेंगे 3600 का 1% कितना होगा, तो बच्चों 3600 गुना 1/100, तो 100 से ये चला गया बाबू, बोलेंगे 36, आपका 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात 1 घंटा का 1% कितना होगा 36 हो जाएगा, ठीक है बच्चे, 36 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपका 1 घंटा का जो 1% बोला ना बाबू, वो बोलिएगा सर जी कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप सारे बच्चे को क्लियर हो चुका होगा। चलिए आइए आगे अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, बढ़ते हैं एंड आगे का भी हम लोग देखते हैं। अगर अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग 1 घंटा का निकाले सेकेंड में तो 36 आ गया, ठीक है ना, 36 सेकेंड आया, 36 सेकेंड आया। अगर वो यहाँ मिनट में निकालते बच्चा तब मिनट में भी तो बोल सकता है ना, तो बोलेंगे बाबू कि 1 घंटा में सर होता है 60 मिनट, और 60 में जब हम लोग 1/100 करेंगे तो ये 0 से ये 0 जाएगा ना, बचेगा 6/10। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, इसको 6/10 है ना, आप लोग इसको काट लीजिए, 2 तिया का 6, 2 पचे का 10, 3/5 आ जाएगा। ओके यही आप लोग रहने दीजिएगा, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़िए बाबू, आगे का क्वेश्चन देखिएगा। आगे आप लोग का क्या है, सी नंबर वाला में आइए। सी नंबर वाला क्या कहता है, ध्यान से समझना आप लोग। कहता है बाबू कि आप लोग को क्या है यहाँ पर कि 2500
100 का 20% ज्ञात करना है, 2500 का 20%। तो बच्चों बोलिएगा यहाँ पर 2500 गुना में 20 बटे में 100। ये दो शून्य कटा, 25 दूना का बाबू 50, एक जीरो तो एक जीरो बैठा दो, अर्थात 2500 का 20% 500 होगा। उसी प्रकार 1 kg का 75% कितना होगा? तो बच्चे बोलिएगा 1 kg बराबर होता है सर 1000 ग्राम। ओके ना, 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। तो हम क्या करेंगे 1000 ग्राम का ही 75% निकालेंगे। ओके बच्चों, तो बोलिएगा ये 2 शून्य से 0 गया तो 75 दहें तक का 750 हो जाएगा बाबू। तो आप लोग बोलिएगा 750 ग्राम बोल दीजिए, या अगर केजी में बोले तो 0.75 kg, ठीक है ना, 0.75 kg में हो जाएगा या 750 ग्राम में हो जाएगा। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों ने इस 4 नंबर क्वेश्चन को भी सीख गए। आइए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, इसको अब हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। बच्चा देखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि आप लोगों को संपूर्ण राशि ज्ञात करना है। अगर इसका 5% 600 है बाबू, देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है इसका 5% 600 है, किसका है ये नहीं बोला है, लेकिन बोला है इसका 5% 600 है। तो बच्चों मानेंगे, माना ये नंबर है, माना कि वह राशि बराबर में x मान लिए। अब देखना बच्चा x का 5% बराबर में होता है बच्चे 600। तो बच्चों आप लोग बोलिएगा कि सर x गुना 5% का मतलब 100 बराबर हो जाएगा 600। तो x का मान निकलना है, तो बच्चा बोलना 600 इधर ही भाग में है सर, इधर आकर गुना में हो जाएगा, एंड इधर ही क्या है गुना में है ना, तो इधर आकर भाग में हो जाएगा बच्चा। तो बोलेंगे सर ये 5 से ये 20 बार में चला जाएगा, अर्थात x का जो मान आएगा वो 6 दूना का 12, 1 2 3 शून्य, तो 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, अर्थात 12,000 आएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों ने इस फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसका 5% 600 है, किसका? तो 12,000 का 5% क्या है बाबू 600 है। तो इस प्रकार हम लोग ज्ञात करना सीखे ना, किस प्रकार ज्ञात किया। तो पहले मान लिए x, उसके बाद x का बोल रहा था 5% 600, तो x गुना 5/100 बराबर 600। तो x बराबर ये बाबू इधर भाग में था, उधर जाकर गुना में हो गया, जो भी कट कुट करने वाला काम था उसको हम लोग कर लीजिए, तो हमारा x का मान 12,000 आया। अब आइए बच्चों हम लोग बी नंबर वाला देखते हैं, बी नंबर वाला को भी सीखने का प्रयास करते हैं। कहता है इसका 12% 1080 है, तो किसका जी? तो मानेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माना कि वह राशि बराबर x मान लिए। अब कहता है x का 12% इक्वल टू 1080। तो बच्चा बोलना x बराबर हो जाएगा गुरुजी 1080 गुना 100 बटा 12, तो 12 नमा 108, अर्थात 90 बार में 90 गुना 100 बराबर 9000। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एंड आगे का प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं देखने का प्रयास करते हैं। आगे कहता है इसका 40% 500 किलोमीटर हो जाएगा, किसका जी? अरे इसका 40% 500 किलोमीटर। बच्चों बोलना आप लोग, माना कि वो x होगा एंड x का 40% आपका बाबू 500 किलोमीटर दिया गया है। तो बच्चों बोलिएगा x बराबर सर 500 गुना ये भाग में उधर जाकर 100 बट्टे में 40। अब बच्चों बोलना ये 0 से ये 0 काट दिया ना सर, 4 से अगर इसमें हम लोग लगाए तो कटेगा। हाँ देखते हैं प्रयास करेंगे, लेकिन लगता तो नहीं है कटेगा, छोड़ दीजिए फिर। चलिए आगे बढ़िए, 500 में 10 से गुना कर लोगे आपका 5000 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। भाग देकर चेक कर लेना, भाग देने पर आपका कितना आता है बच्चों। चलिए देखिए इसे कट जाता है यहाँ पर भी, फिर भी हम यहीं पर काटते हैं बाबू, ताकि आप लोग को आसानी हो समझने में। 4 एकम 4 बोलिएगा, 1 0, 4 दूनी की 8 बोलिएगा बच्चा 2। उसके बाद देखना बच्चे 0 उतरेगा तो 4 5 20, 1250 आ जाएगा, काटोगे तो 1250 आ जाएगा बच्चा, यही 1250 किलोमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा ये तीसरा वाला है ना। चलिए आ गया चौथा, आप देखते हैं बाबू। कहता है इसका 70% 14 मिनट है, ठीक है ना। तो किसका जी? तो एक्स का। तो बच्चा यहाँ पर बोलना आप लोग डी नंबर में कि x का 70% मतलब x गुना 70 बटा 100 बराबर में 14 है। तो गुरुजी यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में 14 गुना 100 बटा में 70। तो यहाँ पर बोलना बाबू कि 14 एकम 14, 14 पच्चीस 70, 5 एकम 5, 5 20 2500। तो बच्चा किसका हो जाएगा? तो आप लोग यहाँ पर बोलिएगा कि सर x बराबर आया 20। यहाँ पर क्या था बाबू मिनट ना था, 14 मिनट ना, तो ये भी हो जाएगा मिनट, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर किलोमीटर था इसलिए हमने यहाँ पर किलोमीटर दिया। जो यहाँ पर बाबू जो भी है, जैसे यहाँ पर आपका किलोमीटर था हमने यहाँ पर किलोमीटर दिया, यहाँ पर मिनट है तो यहाँ पर मिनट, तो 20 मिनट का 70% 14 मिनट हो जाएगा। क्लियर समझ में आ गया ना। इस प्रकार प्यारे बच्चे हम लोग प्रतिशत को क्या करते हैं
फाइंड करते हैं अर्थात ज्ञात करते हैं। तो प्रतिशत ज्ञात करना सारे बच्चे समझ रहे होंगे अच्छे तरीका से। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो सीख रहे हैं बढ़िया तरीका से। आओ कहता इसका 8% 40 लीटर है, तो किसका जी, एक्स का। तो माना कि वह एक्स है, ठीक है बाबू। तो एक्स का 8% बराबर में 40 दिया हुआ है, तो एक्स बराबर हो जाएगा बच्चा 40 गुना में 100 बट्टा में 8, 8 एकम 8, 8 पचे 40, 5 गुना 100 बराबर हो जाएगा बाबू 500। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। आई होप कि प्यारे बच्चों आपको अच्छे तरीका से क्लियर तरीका से समझ में आ चुका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान से आप लोग समझिएगा कि बाबू 25% आपका दिया गया है, इसको साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको साधारण से भिन्न में बदल लेंगे या दशमलव में बदल लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए किस प्रकार करते हैं, ध्यान से आप लोग सीखिएगा एंड अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करना बच्चा। ओके, ए नंबर में है बाबू 25 और परसेंट। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत का मतलब 100 होता है ना, तो 25 बट्टा में 100। अब बाबू देखिए पहले इसको काटे या तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, तो 1/4 ये आपका क्या है बाबू, साधारण भिन्न में आ गया। अच्छा, दशमलव में किस प्रकार बदलते हैं, तो 25% को हम लोग बोलेंगे 25 बटे में 100। अच्छा, दशमलव एक पर कितना बाबू, 2 शून्य ना, एक पर कितना शून्य, 2 शून्य ना, तो दशमलव जो होगा पीछे से 2 अंक बाद होगा, अर्थात 25 1 2 अंक है ना, तो दशमलव दे दिए 0, अर्थात 0.25 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो हो गया ना बाबू, आप लोग सीखे ना, आप लोग ऐसे भी सीख चुके हैं। 25 को आप लोग 25 बटा 100 किस प्रकार दशमलव बदलना होता है, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में ही सीखा। अब तो चैप्टर नंबर आप लोग 7 पे आ चुके हैं, तो अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा 150, इसको आप लोगों को क्या करना है बच्चा, बदलना है, 150% को बदलना है, किसमें, भिन्न और दशमलव में। तो 150 बटे में 100 हो जाएगा, 0 से 0 गया, 5 तिया का 15 और 5 दूनी के 10, 3/2 ये क्या हुआ बच्चे, ये आपका आ चुका है किसमें, भिन्न में। 3/2 जो आया है ये आपका भिन्न में आ गया। अच्छा, इसको अगर आप लोग दशमलव में बदलिएगा 3/2 को, तो ये आपको भाव दीजिएगा तो 1.5 आ जाएगा। ओके ना, चलिए आप लोग भाव देकर भी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं एंड आगे का प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब कहता है बाबू कि 20% को आप लोग बदलना, 20% को बदलना है ना। चलिए देखिएगा ध्यान से, 20%, तो बोलेंगे 20/100, तो ये हो जाए 1/5, ये हो गया भिन्न में। दशमलव में बदलिए तो 20/100 को लिखेंगे बाबू क्या, 0.20, 0.20 हो गया ना। चलना, एक आपका डी आखिरी वाला है बाबू 5%। ओके ना, तो बच्चा बोलना 5% का मतलब 100, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 5 एकम 5, 20 25 100, तो 1/20। अच्छा, इसको दशमलव में बदलिएगा 1/20 को, तो ये क्या आएगा आप लोग हमको बताइए। तो सारे बच्चे 1/20 है बाबू, अगर हम इसको दशमलव में बदले तो ये आपका लगता है 0.05। ठीक है ना, 0.05 आ जाएगा। ओके ना, चलना, तो आप लोग अच्छे तरीका सीखे ना, 0.05 आएगा दशमलव बदलने के बाद। चलिए, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का समाप्त हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का क्या कहता है, ध्यान से सारे बच्चे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बाबू कि एक नगर में 30% महिलाएं हैं, 40% क्या है, पुरुष है, ठीक है, तथा शेष क्या है, बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों का प्रतिशत कितना है, 30% महिला, 40% पुरुष, शेष बच्चा है। तो बच्चा बच्चों का प्रतिशत कितना है बताना। अरे बाबू बताना, नगर में क्या क्या है बाबू, महिला है, प्लस में पुरुष है, प्लस में बच्चे हैं। नगर की कुल जो बाबू आबादी है ना, महिला पुरुष बच्चे तीनों मिलाकर 100% है। तीनों मिलाकर क्या है बच्चे, 100% है। महिला बाबू अगर 30% होगा और पुरुष अगर 40% होगा, तो बच्चा कितना होगा बच्चा, तो बच्चे हमको फाइंड करना है ना बच्चे का प्रतिशत। तो बोलेंगे 100%, इधर देखिए 30% 40% जोड़ेंगे तो 70%, प्लस में बच्चा हो जाएगा। आप लोग पढ़ चुके हैं बाबू की बराबर की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100% माइनस 70% इक्वल टू आपका बच्चा परसेंट निकल जाएगा, है ना। तो ये दोनों घटाइएगा तो आपका 30% क्या आया बाबू, बच्चा आया। 30% बच्चे भी होंगे, सिंपल सा आप लोग निकाल लिए ना इस प्रकार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को कहता है किसी क्षेत्र के
15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिए। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। बाबू 15,000 में से 60% भाग लिया, ठीक है ना। चलो तो 40% भाग नहीं लिया होगा। क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है बाबू कि किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। तो बाबू अगर 100% अगर 15,000 को अगर हम लोग 100% माने, अगर इसमें 60% हमारा क्या लेता है, भाग लेता है, तो हम लोग का 40% मतदाता जो होगा भाग नहीं लिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 15,000 का 40% निकालेंगे बाबू। क्या करेंगे, 15,000 का 40% कितना होगा, 15,000 गुना 40/100। तो देखना ये 2 शून्य चला गया ना, 15 चौका 60, ओके, 1 शून्य 2 शून्य हो गया। ये आपका 6,000 निकला बाबू। क्या निकला, ये 6,000, ये 6,000 आप लोग का निकला। इतना मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, ठीक है ना। ये 6,000 लोग क्या किए, भाग नहीं लिए। क्या, ये 6,000 लोग भाग नहीं लिए। अब बोलता है कि क्या, अब ज्ञात करते हैं कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, मतलब प्रतिशत बताना है। तो बच्चे आप लोग सीधा बोलिएगा, सर 15,000 अगर 100% के बराबर है, इसमें 60% अगर हम लोग भाग लिया, 40% मतदाता भाग नहीं लिया होगा। तो बोलेंगे 40% मतदाता ने भाग नहीं लिया। ऐसे भी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि 15,000 का x% बराबर में कितना होगा, 6,000, क्योंकि 6,000 भाग नहीं लिया है ना। तो 15,000 का x% बराबर 6,000 हो जाएगा। तो बोलेंगे बाबू 15,000 गुना x/100 बराबर में 6,000 होगा जी। अरे हाँ हो जाएगा सर। तो 15,000 गुना x बराबर में 6,000 गुना 100 होगा। अच्छा, x बराबर में क्या होगा जी, 6,000 गुना 100 बटा में 15,000 हो गया ना। अच्छा, 2 शून्य से 2 शून्य चला गया ना, 150 से देखिए 15 से यहाँ पर देखिए 15 चौका यहाँ पर देखिए 150 4 40 आ जाएगा। इस प्रकार भी 150 से 6,000 में भाग दीजिएगा तो आपका ऐसे भी 40 आ जा रहा है। तो 40 आप लोग सीधा सा बोलेंगे 40%। ओके, सिंपल समझ गए ना, सिंपल से भाषा में हम आपको समझाए, ठीक है ना। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पहले सारे बच्चे पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है कि मीता अपने वेतन में से 4,000 बचाती है। जितना उसको वेतन मिलता है उसमें 4,000 बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है। बाबू अगर उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है, देख लीजिए, पहले ध्यान समझिए। मीता जो है ना, वो अपना वेतन में 4,000 बचाती है। कोई एक राशि होगा, उसका कोई वेतन होगा, उसमें 4,000 बचाती है, और 4,000 जो बताती है इसको बोला परसेंट में 10% है, तब उसका वेतन कितना होगा। तो बच्चों देखिएगा, पूछ क्या रहा है बाबू, उसका वेतन पूछ रहा है ना। हम आपको बार बार बताते हैं कि जो चीज़ क्वेश्चन में पूछे ना उसको मानना होता है। तो हम यहाँ पर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देकर आप लोग सॉल्व लिख कर लिखिए कि माना कि मीता का वेतन बराबर में x। ओके ना। चलो अब देखना ध्यान से, हम आपको बताते हैं। बोलेंगे x का 10% बराबर में 4,000 सर दिया है ना बाबू, कि 4,000 बचाती है, और यह दी वह इसके वेतन का 10% है। मतलब x का 10% कितना होगा, 4,000 होगा। तो x गुना 10/100 बराबर में 4,000। ओके, तो x बराबर हो जाएगा बाबू, x बराबर होगा 4,000 गुना 100 बटे में 10 होगा ना जी। अब देखो बाबू, 10 से इसको काटोगे तो ये चुना चला जाएगा। 4,000 का 10 से गुना करोगे तो ये आपका आ जाएगा 40,000। ठीक है, x बराबर आपका 40,000 हो गया। यही आप लोग का क्या है, फाइनल आंसर है। समझ चुके हैं ना। मीता का वेतन x बने तो x का वैल्यू आ चुका है, हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। अब 20 वो मैच खेलता है, उसमें से 25% जीतता है। तो जीते गए मैचों की संख्या को बताइए। तो बच्चा सबसे पहले क्या बोलना कि गुरुजी यहाँ पर जो है वो 20 वो मैच चलता है, उसका 25% जीतता है। तो बोल देना 10 नंबर है ना, तो बोल दीजिएगा कि माना कि वो x मैच जीतता है, माना कि वो x मैच जीता, ठीक है ना। तो चलिए 25% मैच जीत लेता है। तो बाबू आप लोग बोलिएगा 20 का
25% बराबर में x हो जाएगा। तो बच्चा सीधा सा ज्ञात कर लेना 20 गुना 25 बटा में 100 बराबर में x। तो 20 एकम 20, 20 पचे 100, 5 एकम 5, 5 25। तो x का जो वैल्यू है बाबू वो 5 आ गया, अर्थात वो जो है 5 मैच को क्या किया, जीता। तो बच्चे कितना मैच को जीता जी, 5 मैच को। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आज के क्लास में आप लोगों ने क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 7.1 था तो इसको भी हल कर लिए हैं। आज के क्लास में प्रश्नावली 7.1 भी आपका समाप्त हो गया। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आप लोग हमसे हमारा नाम पूछ रहे तो मैं अपना नाम आप लोग को बता दूं, मेरा नाम आदित्य हुआ। बच्चे मुझे प्यार से आदित्य सर कहते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।